आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। और ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के अंदर जो हमारे आगे टॉपिक है, सब टॉपिक, उसमें एंगल बाइसेक्टर, लाइन बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू लाइन, पैरेलल लाइन और डिवाइडिंग अ लाइन इनटू इक्वल पार्ट्स, कि कैसे हम कंपास की मदद से ये सारे अपने टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना एंगल बाइसेक्टर को देखते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक लाइन लगानी है ए बी अननोन डायमेंशन की। कोई भी आप इस लाइन का साइज़ रख सकते हो। ए बी ये मेरे पास लाइन लग गई है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद हमने कंपास को ओपन करना है। और कंपास को ओपन करने के बाद कंपास को हमने थोड़ा सा ऐसे किसी भी रेडियस की कंपास को ओपन कर लेना एक बार। उसके बाद हमने इस कंपास को ए पॉइंट के ऊपर रखना है और इस तरह करके हमने एक आर्क मार्क कर देनी है। अब जो ये आपने कंपास एक बार खोल ली है, इसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना, इसी को आपने उठाना है। इस पॉइंट को मैं नेम दे देता हूँ सी पॉइंट। अब आपने क्या करना है, इसको सी पॉइंट पर रखना है कंपास को, और ये वाली एक लाइन मार्क कर देनी, ये आर्क, इसी को उठाना है और आगे आपने एक पॉइंट मार्क कर देना। अब उसके बाद हमने आगे क्या करना है, अब हमारे पास क्या होगा, हम कंपास के बाद हमारे पास जो ये कंपास के साथ जो ये वाला जो एंगल लगा, ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है, इसको हमने 60 डिग्री लिख देना। उसके बाद जो ये वाला कंपास के साथ एंगल लगा, ये है हमारे पास 120। अब इसी तरह हम जो ये आपके पास एक बार कंपास खुली हुई है, आपने इसको डिस्टर्ब किए हुए बगैर आर को इधर मार्क कर देना। अब 60 का हाफ क्या होता है, 30। इसी तरह इसके ऊपर लगाया और ये मेरे पास इस आर को ज़रा डार्क करके लगा देते हैं। इसी तरह अब अगर आपने यहाँ से लाइन लेनी है और इन पॉइंट के अंदर से पास कर देनी है, जहाँ जहाँ पर ये आपने एंगल मार्क किए, ये लाइन, इसी तरह ये वाली मेरे पास लाइन लग गई। अब ये वाला जो मेरे पास एंगल आया, ये वाला मेरे पास एंगल आया 30 डिग्री का। अब मैंने अगर 15 का एंगल लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपास को यहाँ पर रख कर सी पॉइंट पर रखना पड़ेगा और 30 तक मैं ओपन करूँगा। तो 30 का हाफ क्या होता है, 15। तो यहाँ पे एक आर्क लगाऊंगा और उसको उठा के इस पॉइंट पर रखूँगा और ये दूसरी आर्क लगा दूँगा। तो ये मेरे पास 15 डिग्री का जो एंगल है वो मेरे पास ड्रॉ हो जाएगा। ये मेरे पास, अब मेरे पास जो है 90 का एंगल जो है, सीधा स्ट्रेट 90 का एंगल वो रह गया। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपास को मैं रखता हूँ यहाँ पर सी पर रखा और 60 डिग्री तक ओपन किया, ये यहाँ पर 60 डिग्री तक ओपन किया। उसके बाद मैं इसको 60 पर रखता हूँ, एक आर्क सीधी इस तरह लगाता हूँ और दूसरी आर्क मैं इसके 120 वाले के ऊपर रख के लगाता हूँ। और उसके बाद ये लाइन सीधी आपकी पास कर देंगे, ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल आ गया। इस तरह आप कंपास की मदद से डिफरेंट एंगल जो भी आप चाहें आप कंपास की मदद से लगा सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक है मेरे पास वो है लाइन बाइसेक्टर। कैसे मैं कंपास की मदद से एक लाइन के ऊपर लाइन को बाइसेक्ट कर सकता हूँ। उसके लिए पहले सेम एक मैंने लाइन लगाता हूँ, अननोन लाइन, एक लाइन लगा ली मैंने अननोन, ए बी लाइन मेरे पास ड्रॉ हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है, बी के ऊपर कंपास रखनी है, बी पॉइंट के ऊपर बी पर कंपास रखी और ए बी लाइन के हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा कंपास खोल के एक आर्क ऊपर मार कर देनी, एक आर्क मैंने नीचे मार कर देनी। इसी तरह मैं इस पॉइंट को ए पर रखूँगा और एक आर्क इधर और एक आर्क ऊपर मैं मार कर दूँगा। बी वाली आर्क को मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर लेता हूँ। अब मैंने क्या करना है, ये वाली मेरे पास दोनों आर्क मार्क हो चुकी हैं। अब मैंने क्या करना है, सिंपल इन दोनों आर्क को आपस में ज्वाइन कर देना। तो ये मेरे पास लाइन बाइसेक्टर हो जाएगी। इसको यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री एंगल आ जाएगा। उसके बाद जो अगला टॉपिक है मेरे पास वो है परपेंडिकुलर फ्रॉम अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट टू लाइन। इसमें क्या होगा, इसमें हमें एक हमारे पास ए बी लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरे पास ए बी लाइन आ चुकी है। अब इसके अंदर आपको पी पॉइंट ऑलरेडी दिया होगा,
किसी भी जगह लाइन के ऊपर एक पी पॉइंट ऑलरेडी मेंशन किया होगा। जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आपने ए बी लाइन एक ड्रॉ करनी है, इसके ऊपर पी पॉइंट दिया होगा। अब इस पी पॉइंट के अंदर से हमने जो लाइन लेनी है जो इसके पॉइंट परपेंडिकुलर से सीधी होती हुई गुजरे, लाइन नीचे गुजरे, तो उसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पी के ऊपर कंपास मैंने रखी और जो ये वाली ए बी लाइन है इससे थोड़ी सी ज़्यादा खोल के ये मैं एक सेमी सर्कल टाइप आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगा। अब इन दोनों पॉइंटों को मैं नेम दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ सी और इसको दे देता हूँ सी डैश। ये 2 पॉइंट आ चुके हैं मेरे पास, ये वाले 2 पॉइंट। अब मैं इन्हें क्या करता हूँ, सी पे कंपास रखनी है, जैसे ए बी का हाफ किया था इसी तरह सी और सी डैश का हाफ करता हूँ और मैं एक आर्क ऐसे लगा देता हूँ। इसी तरह इसको उठा के सी डैश पर रखता हूँ और दूसरी आर्क में ऐसे रख कर ये आर्क मार कर देता हूँ। अब मैंने क्या करना है, पी के ऊपर से लाइन सीधी लेनी है जो आपके इस पॉइंट के अंदर से पास हो। तो ये मेरे पास ड्रॉ हुई है परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू लाइन। उसके बाद अगला जो मेरा टॉपिक है, कंपास की मदद से हमने पैरेलल लाइन लगानी है। कैसे हम कंपास की मदद से पैरेलल लाइन लगा सकते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने पास एक लाइन लगाता हूँ। ये मैंने एक लाइन लगा ली अपने पास, ए बी लाइन अननोन डिमेंशन की। इसमें जितने भी हमने कर रहे हैं सब की अननोन डिमेंशंस हैं। इसमें सिर्फ आपको ये होगा कि इसमें पॉइंट पी दिया होगा। इसी तरह जो आपको पैरेलल लाइन है इसमें भी आपको किसी जगह पर ये पॉइंट पी ऑलरेडी मार्क किया होगा कि इस पी पॉइंट के पैरेलल लाइन आपने इधर लगानी है। तो इसमें ए बी लाइन मैंने पहले ड्रॉ कर ली है। अब ड्रॉ करने के बाद मेरा अगला काम क्या है, जैसे एंगल बाई सेक्टर में एक बार आपने कंपास खोल ली, अननोन रेडियस की एक बार कंपास खोल ली, उसको बी ए पॉइंट पर रखा और ये मैंने एक आर्क इस तरह करके ये लगा दी। ये मेरे पास एक आर्क लग चुकी है। अब उसके बाद मैंने अगला काम क्या करना है, इसको मैं दे देता हूँ